सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेसल फैन हिंदी के एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की रेसलिंग न्यूज़ लेके आया हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारी रेसलिंग न्यूज़ मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ आती है ब्रॉक लेसनर के रिकॉर्ड से। ब्रॉक लेसनर ने 2 रिकॉर्ड बना दिए हैं और पहला रिकॉर्ड ये है कि वो ऐसे सुपरस्टार बन चुके हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कम टाइम बिताया रॉयल रंबल में, लेकिन वो तब भी जीत गए हैं रॉयल रंबल को। 2 मिनट 32 सेकंड ही रहे थे वो इस रॉयल रंबल में, बट तब भी वो इस रॉयल रंबल को जीत गए। तो बहुत बड़ी मतलब ब्रॉक लेसनर के तो अनगिनत रिकॉर्ड है। और दूसरा रिकॉर्ड ये है कि 19 ईयर का गैप है उनके पहले रॉयल रंबल विन और दूसरे रॉयल रंबल विन के बीच में। तो आप पता लगा सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर अभी भी कितने बड़े स्टार हैं। 19 साल के बाद भी ब्रॉक लेसनर कितने बड़े स्टार हैं। तो जी हाँ, ब्रॉक लेसनर तो लेजेंडरी है, लेजेंड ऑफ द लेजेंड्स क्या बोल रहा हूँ मैं। और इसके बाद की न्यूज़ आती है सऊदी शोज से रिलेटेड। तो प्लान्स के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान करी है कि पर ईयर सऊदी अरेबिया में 2 से ज़्यादा शोज कराए जाएं। अभी जैसे कि आपको पता है 2 शोज होते हैं हर साल, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान ये कर रही है कि हर साल 2 से ज़्यादा शोज कराए जाएं। तो जी हाँ, अगर होता है तो देखते हैं क्या क्या होता है। वैसे चैनल पे तो आपको सब चीज़ें पता लग ही जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद की न्यूज़ आती है फ्यूचर स्टोरी लाइन्स लीक से। और जैसे कि आपको पता है ना, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट होते हैं वो जो मेन शोज पे जो फ्यूड होती है उन्हीं से रिलेटेड वो मैचेस होते हैं लाइव इवेंट पे। तो जी हाँ, 27 मार्च में को जो एक हाउस शो होने जा रहा है उसमें 2 मैचेस अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान किए हैं। बॉबी लैशली वर्सेस सेथ रॉलिन्स वर्सेस एजे स्टाइल्स, एंड सेकंड वाला है बेकी वर्सेस रिया रिप्ली वर्सेस बियांका बेलेयर। तो जैसे कि आपको पता है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई लाइव इवेंट में मैचेस होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, जो स्मैकडाउन और रॉ पे स्टोरी लाइन्स होती हैं उन्हीं के इर्द गिर्द वो रिवॉल्व करते हैं, उसी से रिलेटेड वो मैच होते हैं। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि आगे जाके बॉबी सेथ या सेथ बॉबी या सेथ एजे या एजे सेथ की फ्यूड हो सकती है। क्या पता, हो भी सकती है, मैं क्या पता। और बेकी रिया रिप्ली या बियांका बेलेयर की भी क्या पता फ्यूड हो सकती है। तो जी हाँ, ये भी हो सकता है। इसके बाद की न्यूज़ आती है रोमन रेंज वर्सेस ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड से। गाइज, बहुत सारे फैंस बोल रहे थे कि आप ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंज का फ्यूड होगी या नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स थे कि मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंज की फ्यूड होगी, बट जैसे ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने, फिर रॉयल रंबल जीते, तो ये प्लान्स कैंसिल कर दिए। मतलब कैंसिल ही किए, पोस्टपोन कर दिए। बट जी हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान है कि बाद में जाके पक्का 100% जो है वो रोमन रेंज वर्सेस ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड करानी है डब्ल्यूडब्ल्यूई को। तो जी हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई के पक्के प्लान्स है कि मैकिंटायर और रेंज की फ्यूड उनको करानी ही करानी, और मजा आएगा उस फ्यूड को देखने में। तो जी हाँ, देखते हैं कब इनकी फ्यूड होती है। वैसे मुझे लगता है रेसलमेनिया के बाद ही होगी, बिकॉज अभी गोल्डबर्ग के साथ हैं, बाद में फास्ट एंड में क्या पता किसी और ओपोनेंट के साथ लड़े, और उसके बाद रेसलमेनिया 38 में ब्रॉक के साथ इतनी बड़ी फ्यूड है। तो जी हाँ, मुझे लगता है रेसलमेनिया 38 के बाद ही कहीं जाके इनकी फ्यूड होगी, बट कमाल की तो होगी ही। इसके बाद की न्यूज़ आती है फैंस जो है वो गुस्सा हो गए गोल्डबर्ग पे। अब आपको पता है गोल्डबर्ग पे क्यों गुस्सा हो जाते हैं फैंस की। ये है बात कि फैंस इसलिए गुस्सा है गोल्डबर्ग पे कि वो बोल रहे हैं कि गोल्डबर्ग कभी भी आ जाते हैं, रैंडम शो में किसी में भी आ जाते हैं, कोई स्टोरी लाइन नहीं होती है। वो बोलते हैं यू आर नेक्स्ट, और उनको एक टाइटल मैच मिल जाता है बिना किसी स्टोरी लाइन के, बिना अर्न करने के। तो जी हाँ, फैंस इस बात पे गुस्सा है कि रैंडम स्टोरी लाइन, मतलब गोल्डबर्ग एक शो में आ जाते हैं और चैलेंज कर देते हैं और उनको टाइटल मैच मिल जाता है। तो जी हाँ, इस बात पे फैंस बहुत गुस्सा हो रहे हैं कि फिर से क्यों मतलब फिर से गोल्डबर्ग आए और रेंज को चैलेंज किया, और फिर से वही हो गया जो पहले से होता आ रहा है। गोल्डबर्ग और रेंज की फ्यूड क्यों हुई? तो इस बात पे फैंस गुस्सा, और गोल्डबर्ग को फैंस बुला रहे हैं इस वक्त ओल्डबर्ग, जैसे पहले भी बुलाते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं कि जितनी एक्साइटमेंट रेसलमेनिया 36 के मैच जो होने वाला था रेंज वर्सेस गोल्डबर्ग, वो एक्साइटमेंट अलग लेवल पे थी, बट अब उसकी एक्साइटमेंट कम हो गई बिकॉज रोमन रेंज ट्राइबल चीफ वाले गिमिक में है, एंड ब्रॉक लेसनर और रेंज की फ्यूड होने वाली है गाइज। उस पर तो सबों का ध्यान है, तो इसीलिए मैं भी थोड़ा कम एक्साइटेड हूँ कम में थोड़ा। और अब जो गोल्डबर्ग में, जो पहले गोल्डबर्ग में 2016 या 17 में एक्साइटमेंट रहती थी ना कि गोल्डबर्ग आएंगे तो मज़ा आएगा, वो उतनी अब नहीं रही है। पता नहीं क्यों, बट जी हाँ, मुझे नहीं लगता उतनी एक्साइटमेंट अब हमें रहती कि कब गोल्डबर्ग आएंगे। मुझे तो नहीं उतनी एक्साइटमेंट अब रहती, बिकॉज गोल्डबर्ग कुछ अच्छी स्टोरी लाइन दे नहीं रहे हैं। मतलब दे रहे हैं अच्छी स्टोरी लाइन्स भी, बट एक बात यह है कि जो
एक्साइटमेंट की पहले बनती थी कि हाँ गोल्डबर्ग आ सकते हैं, गोल्डबर्ग आ सकते हैं, हेडलाइंस बन जाती थी, वो अब नहीं एक्साइटमेंट बन रही है। तो जी हाँ, फैंस गुस्सा हैं गोल्डबर्ग पे। एंड इसके बाद की न्यूज़ आती है पॉल हेमन से कि पॉल हेमन ने क्यों रोमन रेंस को चूज़ किया ब्रॉक लेसनर के बजाय। तो पॉल हेमन ने बताया मैंने इसलिए रोमन रेंस को चूज़ किया ब्रॉक लेसनर के बजाय क्योंकि रोमन रेंस एम्बिशियस है, रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर से नहीं डरता है, एंड वो ट्राइबल चीफ है, वो हर जगह का ट्राइबल चीफ है, इसलिए मैंने रोमन रेंस को चूज़ किया। तो जी हाँ, पॉल हेमन ने बताया कि उन्होंने रोमन रेंस को ब्रॉक लेसनर के बजाय क्यों चूज़ किया। इसके बाद फाइनल न्यूज़ आती है जॉन मॉक्सली के WWE रिटर्न से। तो मैं आपको बताता हूँ क्या सिनेरियो हुआ था। तो WWE का प्लान था कि सबसे पहले WWE ने एक हिसाब से डील की क्रिस जेरिको के साथ कि हाँ चलो तुम रॉयल रंबल में आओगे, बट बाद में WWE ने प्लान किया कि जॉन मॉक्सली को ही लाते हैं। जॉन मॉक्सली को लाना चाहते थे रॉयल रंबल में, बट नहीं ला पाए। एंड बताया जा रहा है कि रोमन रेंस ने प्राइवेटली भी बात की थी जॉन मॉक्सली के साथ इस रिलेटेड। एंड जी हाँ, बाद में प्लान चेंज हो गया और वो नहीं आ पाए, लेकिन पहले क्रिस जेरिको के साथ था कि क्रिस जेरिको आएंगे, बाद में WWE ने सोचा जॉन मॉक्सली को, बट वो नहीं हो पाया। और रोमन रेंस ने भी प्राइवेटली बात की जॉन मॉक्सली के साथ। और गाइस कुछ महीनों के बाद, शायद 3-4 महीने के बाद, कुछ टाइम के बाद जो है जॉन मॉक्सली का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, और बताया जा रहा है कि WWE फुल ट्राई करने वाली है जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोज को WWE में वापस लाने के लिए। तो जी हाँ, देखते हैं क्या होता है और देखते हैं क्या सिनेरियो होता है पूरा। बट हाँ, WWE ने बहुत ट्राई की थी मॉक्सली या क्रिस जेरिको को लाने की, बट ऐसा नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। तो दोस्तों यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, ट्विटर को भी फॉलो कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।